ये विजन आईएएस जो कोचिंग है दिल्ली में, वो एक मंथली मैगजीन निकालती है, जैसे डेली भी निकालती है 4 पेजों का करंट अफेयर, और मंथली भी निकालती है। अब ये मंथली है, ये अप्रैल 2024 का है, अप्रैल के महीने का है। तो सबसे पहले तो ये सवाल आएगा कि ये अंग्रेजी में है, तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे या पढ़ूंगी कैसे। तो सबसे पहले तो ये बात कि अंग्रेजी में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर एक बार भी हिंदी पढ़ने की कोशिश की, ये हिंदी में भी आती है मैगजीन, अगर एक बार भी हिंदी में पढ़ने की कोशिश की तो फिर हिंदी की आदत पड़ जाएगी। हम होता ऐसे है, जैसे मान लो कि सुबह 6 बजे उठते हैं तो अपने को 6 बजे की आदत पड़ जाती है। अगर कोई अपने को 5 बजे उठाएगा तो अपने को बहुत बुरा लगेगा। तो ये अपना एक कंफर्ट जोन होता है 6 बजे उठना। ऐसे ही अपना कंफर्ट जोन है हिंदी में पढ़ना, और हिंदी अपन शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि हिंदी में ही पढ़ेंगे। हिंदी मतलब कंफर्ट जोन से बाहर जब तक निकलना नहीं चाहेंगे तब तक निकल नहीं पाएंगे। इसलिए पहली बात कि आदत अंग्रेजी की ही पटकनी है। हिंदी तो अपनी लोकल लैंग्वेज है, बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब मदर टंग है, मातृभाषा है अपने, कि अपन शुरू से पढ़ रहे हैं, बचपन से जब से ये पढ़ना ही स्टार्ट किए। पहले जो भी अपने गांव की भाषा बोलते थे, फिर उसके बाद हिंदी बोलते थे, तो वो तो अपने आप आ ही जाएगी। उसको जैसे ही अंग्रेजी को समझने के लिए भी अपन अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी का प्रयोग करेंगे या गांव वाली भाषा का प्रयोग करेंगे समझने के लिए। लेकिन अंग्रेजी हिंदी पढ़ने से या गांव की भाषा पढ़ने से अंग्रेजी कभी नहीं आएगी, इसलिए अंग्रेजी में पढ़ना है इसको सबसे पहले तो। उसके बाद बात करते हैं कि इस मैगजीन में आता क्या है। इस मैगजीन में जैसे ये अप्रैल की है, करंट अफेयर आते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें सूची आ गई। अब जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति और राज व्यवस्था में क्या हो रहा है वो आएगा इसमें सबसे पहले तो। जो भी करंट अफेयर होता है, जो भी नॉलेज होता है, करंट अफेयर से मतलब ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है वही होता वही है, लेकिन करंट अफेयर में जैसे इस मैगजीन में दिया हुआ है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि जो चल रहा है उसी के बारे में बताएंगे। जो चल रहा है उसका इतिहास भी बताएंगे, और उसमें पहले क्या हुआ था उसका पूरा नॉलेज इस मैगजीन में देंगे। तो राजनीति और राज व्यवस्था। दूसरा पॉइंट है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कि भारत के दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है, और कोई देशों के साथ, जैसे कोई अमेरिका है, रशिया है, तो हम ये क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो दूसरे देश भी आपस में दोस्ती करते हैं, जैसे चाइना और रशिया ने दोस्ती कर ली, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा भारत के संबंधों पे पड़ेगा। अब इसके बाद इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में भी भारत में क्या चल रहा है और विश्व में क्या चल रहा है, सबके बारे में करंट अफेयर है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में सुरक्षा। अब सुरक्षा किससे, एक तो भारत में अंदर भी चलते रहते हैं आपस में युद्ध छोटे मोटे, जैसे कोई आतंकवादी आ गया, कोई नक्सली आ गया, या फिर कहीं कुछ भी आंदोलन हो गया, कुछ भी लड़ाई दंगे से संबंधित है जिसमें सुरक्षा चाहिए होती है देश को, देश की संपत्ति को, तो उससे संबंधित सारे आ गए, जैसे इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट, वर्चुअल एसेट्स एंड टेरर फाइनेंसिंग। आजकल साइबर क्राइम भी चल रहा है, तो उसमें भी सिक्योरिटी चाहिए। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, स्पेस में जा रहे हैं तो भारत अभी बहुत अच्छा कर रहा है इसरो, तो उसमें भी उसका भी हो गया। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का भी जैसे पर्यावरण, पर्यावरण भारत का भी और विश्व का भी, जैसे अपन सुनते हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो इन सब के करंट अफेयर इसमें आएंगे। करंट अफेयर और उनसे संबंधित जो भी स्टडी है वो। और जैसे ये अगर मैगजीन पढ़ने लग गए तो फिर और बुक पढ़ने की भी जरूरत भी नहीं है। सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज में सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, जैसे अर्बन पॉवर्टी, शहरों की गरीबी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जल्दी बचपन में जो जल्दी होता है, तो उसमें केयर कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे अपन सुनने को मिलते रहते हैं, किडनी भेज दी, ये भेज दी। डोपिंग इन स्पोर्ट्स, जैसे जैसे कोई भी मैच होता है उससे पहले एक नशे की गोली ले लेते हैं, फिर उससे अच्छा खेल पाते हैं, वो डोपिंग होती है, कि नशा वशा तो नहीं कर रहे खिलाड़ी। सो ये सामाजिक मुद्दे हो गए। और नशा, नशा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे पंजाब बॉर्डर से अफगानिस्तान ये पाकिस्तान अफगानिस्तान अफीम की तरफ तस्करी होती है, और भारत के चारों तरफ जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ से इसकी तस्करी होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी, तो इसमें विज्ञान और तकनीकी के आ जाएंगे पॉइंट्स। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट है कल्चर, संस्कृति। इस कल्चर में मोन्यूमेंट्स, स्मारक है, उनकी डीलिस्टिंग, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ टीचिंग ऑफ महावीर जैन, महावीर जैन जो कि जैन धर्म के संस्थापक में है, तो उनके बारे में अब उनका क्या महत्व रह गया आज के टाइम में, उसके बारे में दे रखा है। वैकोम सत्याग्रह, एक ये सत्याग्रह हुआ था वैकोम सत्याग्रह। डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन आर्ट फॉर्म्स, अब क्या है कि जैसे अब ऐसा तो है नहीं हाथ से पेंटिंग वाला सिस्टम, हाथ से पेंटिंग भी चलती है लेकिन ज्यादातर कंप्यूटरीकृत हो गया सारा सिस्टम। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, पडतावेट, न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन तेलंगाना, तेलंगाना में कोई नई जो पुरातात्विक जगह है वो खोजी गई हैं। एथिक्स, एथिक्स एथिक्स से यहाँ है नैतिकता। नैतिकता ऐसे कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं ईमानदारी से करें उसको, झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं, सच बोलने का क्या रिजल्ट होता है कि, तो वो सब चीज़ें कहलाती है नैतिकता। ईमानदारी रखें, कर्तव्य निष्ठा रखें, और स्वाभिमान भी रखें।
और मानवता भी रखें, ये सब एथिक्स में आते हैं। ये पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा धीरे धीरे। स्कीम्स इन न्यूज, जो भी स्कीम चल रही हैं खबरों में, जैसे नई नई स्कीम्स लॉन्च होती रहती हैं, कभी राज्य में और कभी केंद्र में, तो वो इसमें आती हैं। तो ये अब जैसे ऐसा है कि कम से कम ये जो दो शुरू शुरू के 2 पेज हैं, इनको तो पढ़ना ही चाहिए, मतलब डेली इनकी रीडिंग मारनी चाहिए, डेली रीडिंग मारनी चाहिए पूरा। जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अप्रैल मंथ का है तो अप्रैल मंथ से इनकी डेली रीडिंग मारनी चाहिए, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें तो साथ साथ चलती रहनी चाहिए। उसके अलावा चाहे किताब पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये पढ़ लिया तो बहुत ही काम की चीज़ हो जाएगी।